क्या नाम है आपका? रेखा कुमारी। तो हम लोगों के बीच में रेखा कुमारी है। रेखा जी थोड़ी देर, रेखा जी और बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे आज हम लोगों का जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैथ का बोर्ड में। रेडी आप लोग? यस सर। तो रेखा पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, तो उसका मूल वेतन कितना था? इसमें बोला है कि तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, तो 15% का हम लोग पहले फ्रैक्शन लेंगे। तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20। 3/20 है ना। 3/20 यानी कि पहले उसका था 20, फिर उसमें बढ़ा कितना? 3, तो 20 से हो जाएगा 20 से 23 हो जाएगा। और बढ़ा कितना था? 14,030, यानी कि 23 के बराबर हम लोग रखेंगे 14,030। तो 1 के बराबर हम लोग का आएगा 610, यानी कि 610। तो हम लोग को पहले का वेतन ज्ञात करने के लिए 20 को फिर 610 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 12,200। ये हमारा उसका पहले का वेतन था। वृद्धि के पहले का वेतन था। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये सब पहले का वेतन था ये। पहले का क्वेश्चन हाँ है? यस सर। सही है? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए। नेक्स्ट आइए, इनको माइक दे दीजिए। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। रेडी है? यस सर। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सीपी दिया हुआ है, सीपी इसका दिया हुआ है 1200 और इसमें 15% की हानि हो रही है। हानि पर इसको बेचा जाता है, तो 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20। तो 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20, मतलब कि 20 से 17, क्योंकि इसमें कमी हो रहा था। तो 17 के इसका ये सीपी था, ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी। तो ये कॉस्ट प्राइस था, तो इसके बराबर रखेंगे 1200, तो 1 के बराबर आएगा 60। तो इसमें पूछा है कि यदि मूल्य में 5% की कमी आ जाती है तो इसका विक्रय मूल्य। तो इसका पहले एसपी निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 102। तो सीपी निकालेंगे, तो 2040। इसमें 5% की कमी की जाती है, तो फिर 2040 में करेंगे 95। ठीक 5 का टेबल में 2, तो फिर 102। गलत हो रहा है, छुआ है क्या इसमें? 1200 बेचारे 15%। क्या इसमें मिस्टेक होगा? हाँ सर बता रहा है। हाँ, जिसका मूल्य 1200 है, 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तभी तो इसको विक्रय मूल्य पता चलेगा। तो कितने से होगा? पता नहीं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कंफर्टेबल है आप? जी सर। कंफर्टेबल है? हाँ। क्वेश्चन को देख लीजिए।
कहीं अगर मिस्टेक, कोई बात नहीं, घबराइए मत, घबराना नहीं। क्वेश्चन को देखिए आप जो बना है, कॉन्फिडेंस एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है, ठीक है, उसमें 15% की कमी का कहीं बेचा अगर जाता है, मिस्टेक है तो उसको तो देखिए। 20 से हो जाएगा 17। तो इसमें SP तो उसको बेचे कितना, 1000, तो 1020 में होना चाहिए, तो 60 तो कितना है? बीस से होना क्या है? हाँ? चेक कर लिए, कहीं मिस्टेक है नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से, कहीं आपका सोल्यूशन मिस्टेक है मिस्टेक? हाँ। कहाँ मिस्टेक है? यहाँ इसको 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना था। ओके, कोई बात नहीं, फिर से आप एक बार बना लीजिए, मिटा दीजिए, सारा मिटा लीजिए, सारा मिटा लीजिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में। CP इसका दिया हुआ है 1200 रुपया, हाँ ठीक, और इसमें हानि 15% हानि पर बेचा जाता है, तो 15% का इसमें हो रहा है लॉस। हानि तो आ जाएगा 3/20, मतलब कि 20 से 17। तो इसका CP दिया हुआ था 1200 रुपया, तो इसके बराबर ये CP हो जाएगा और ये SP, तो एक के बराबर हो जाएगा 1200, एक के बराबर हो जाएगा 60। तो इंटू 60 करके हम लोग इसका SP निकाल लेंगे। ठीक है। अब फिर इसमें बोल रहा है कि यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है, यानी कि इसके बाद कमी की जाती है, तो 5/100 मतलब 1/20, तो 20 से 19 कमी की जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कैसे आएगा, इसका नहीं आएगा। 0, 2, 5% की कमी की जाती है, इसको इतना नहीं बनाएंगे। 5% की कमी, तो इसको डायरेक्ट बनाएंगे। 1020 को 95 कर देंगे। 5 में 5, 5 में 45, 1 90901। फिर भी नहीं आ रहा आंसर। 2 25, 2 25 10, 2 एकम 2, 51 19, 9 5 9 45, 1 1 5, 9 6 9। तो इसका विक्रय मूल्य ये होगा। सही है। हाँ। क्वेश्चन पढ़ ले पहले। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है, तो CP लिख दिया 1200 रुपया को 15% हानि पर बेचा जाता है। 15% हानि तो हो जाएगा 3/20, यानी कि 20 से 17। तो इसका कॉस्ट प्राइस पहले हम लोग, कॉस्ट प्राइस इसका दिया हुआ 1200, तो एक का हो जाएगा 60, तो SP हो जाएगा हम लोग को 1020। फिर इसमें बोल रहा है कि और 5% की कमी की जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य, मतलब इसमें और 5% की कमी की जाती है, तो इसका 95/100 ले लेंगे, क्योंकि 5% की कमी हो रही है। तो 1020 और 95/100 इसको करेंगे, तो ये आंसर आएगा। हो गया? हाँ। सही है। हाँ सर। चलिए भाई, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है ना। चलिए निधि आप आइए। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। निधि कुमारी, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पढ़ लीजिए वह किताब, क्वेश्चन को। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की गति का योग प्रति घंटा कितना होगा? तो हमारे पास
दो ट्रेन है, जिसमें से पहला, अरे यार, दो ट्रेन है। पहले का लंबाई है 150 मीटर, दूसरे का लंबाई है 130 मीटर। वो एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं और टाइम 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर रहे हैं। इसका स्पीड मान लेते हैं s1 से जा रहा है, ये s2 से जा रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग का पहला ट्रेन और दूसरे ट्रेन का जोड़ देंगे, तो d1 प्लस d2 हो जाएगा, और एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो स्पीड प्लस में हो जाएगा। तो s1 प्लस s2 और टाइम जितने देर में एक दूसरे को पार कर रहा है, तो 150 हो जाएगा पहले का, दूसरे का 130। फिर ये हम लोग को ज्ञात करना है, और टाइम हम लोग का 7.2 सेकेंड दिया हुआ है। इसको प्लस करेंगे तो ये 280 मीटर हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो 7.2 सेकेंड हो जाएगा। चलिए आते हैं। टू 280 मीटर और 7.2 सेकेंड है। हम लोग को निकालना है ये आर में, तो फिर 18/5 कर देंगे। तो इधर 10 ले आएंगे पॉइंट करके, ये कट जाएगा, कर देना भाई। एक 140 मीटर हम लोग का S1 प्लस S2 हम लोग का 140 किलोमीटर पर आवर आ गया। हम लोग को निकालना था दोनों ट्रेनों की गति का योग प्रति घंटे में, तो प्रति घंटे में हम लोग दोनों ट्रेन का स्पीड निकल गया। सही है? यस सर। आइएगा एक बार के लिए। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। चलिए, किस चीज का तैयारी कर रही हैं आप? सीजीएल का। सीजीएल का। वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वृत्त से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। हमारा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी? तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जो वृत्त का चाप है उसकी लंबाई जो है वृत्त के परिधि की 2/9 है। मतलब कि वृत्त के जो चाप है, वृत्त का जो चाप, ये किसका बराबर है? वृत्त के परिधि की का 2/9। तो वृत्त का चाप का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बाय 360, और वृत्त की परिधि होती है 2πr और ये 2/9। तो इससे हमारा पाई कट जाएगा, r भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा। तो हमारा पूछा है थीटा का वैल्यू, तो थीटा बराबर 360 इधर गुना में चला जाएगा, तो 360 गुना 2/9, और 9 के टेबल से 360 कट जाएगा, कितना बार में? 40 बार में। तो हमारे थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 गुना 2 मतलब 80 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन था, हमारा थीटा का वैल्यू निकालना था। तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना आया? 80 डिग्री। चलिए जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भाई। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार महतो। जोर से बोलिए। राजेश कुमार महतो। राजेश कुमार महतो। जी सर। क्वेश्चन बनाना है? जी सर। चलिए साफ कीजिए पहले बोल। चलिए क्वेश्चन है, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को जोर से बोलिए, जोर से। साहिल ने 20% की और हानि जोर से। साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा। वस्तु का सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, बनाइए। तो 20% का हानि, फिर से सर
20% कहानी पर किसी वस्तु को 280 में बेचा वस्तु का सीपी बताना हमको। 220% के 1/5 होता है फ्रैक्शन। ये हो गया मेरा सीपी, ये हो गया मेरा प्रॉफिट, या फिर तो इसमें हानि बोल रहा है तो हानि होगा। क्या है ये, क्या है, जोर से बोलिए, क्या है ये? 20% कहानी हो रही 20% कहानी है। जी सर। लाउडली बोलिए, जोर से बोलिए, ठीक है, डरिए नहीं। है। जी सर। कंफर्टेबल है? जी सर। कंफर्टेबल है ना? यस। बहुत बढ़िया, जोर से बोलिए। 20% का हानि हो रहा है, जी सर। 20% का फ्रैक्शन ये होता है, ऐसे बोलिए, ठीक है? जी सर। चलिए। ये मेरा सीपी, ये एसपी। तो हानि हो रहा है तो 5 से 4, 4 के बराबर हमको 280 करना है। 1 के बराबर 7 × 70, 70 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा सीपी 7×35 350। यही मेरा आंसर। हो गया? जी सर। सही है जी? Yes, sir. जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। जी सर। कौन सा क्वेश्चन बनाइए, कौन चैप्टर का? सर हम नंबर सिस्टम का बना रहे हैं। नंबर सिस्टम का बनाइएगा। क्वेश्चन पढ़िए लाउडली एक बार, बोर्ड को साफ कीजिए, बनाइए। पहले बोर्ड को साफ कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका योग बोला है 40 और अंतर है 6। जब योग पूछा जाएगा तो ये लोग इसको दोनों को ऐड कर देंगे, इसको दोनों ऐड करेंगे तो 46 आएगा, और ये 2 है इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 23 आएगा। तो इसका आंसर 23 हुआ। सही है? सही है सभी लोग? शॉर्टकट बना लीजिए। सर इस पर शॉर्टकट ऐसे ही आता था मुझे। चलो कोई बात नहीं, बहुत Next बढ़िया, time अच्छा सही है? सही है, ताली बजाइए। आइए अगला जाइए। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि। किस चैप्टर का क्वेश्चन बना रही हो? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस। चलिए। एक डीलर एक मशीन को 15% की छूट देने के बाद इतने में बेचना चाहता है। मशीन पर कितना अंकित मूल्य किया जाना चाहिए? तो एक डीलर है जो 15% की छूट पे देता है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20। इसका एसपी हो जाएगा 52 लाख। तो इसको एमपी से एसपी में करेंगे तो यहाँ पे छूट हो रहा है, तो 20 से 17 जाएगा, तो एसपी के बराबर ले लेंगे 1270 के बराबर 7.6। तो ये एसपी का 1 के बराबर निकल गया। तो एमपी निकालना है हम लोग को, तो एमपी निकालने के लिए यहाँ पे 20 से इंटू कर देंगे 721.6। तो ये हम लोग का एसपी निकल जाएगा। आ गया? हाँ। सही है जी? हाँ? सभी लोग देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए एक बार जोर से। एक डीलर एक मशीन को 15% की छूट देने के बाद 12,2700 रुपए में बेचना चाहता है। 12,000 नहीं, सॉरी, 1,22,700 रुपए में बेचना चाहता है। मशीन पर कितना अंकित मूल्य किया जाना चाहिए? तो 15% का छूट दिया हुआ है, तो इसका हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फिर एसपी यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, तो एसपी निकालने के बाद यहाँ पे जो छूट दिया है इसको ये एमपी और एसपी में, तो ये 20 से 17 हो जाएगा। तो एसपी दिया है, तो एसपी के बराबर हम लोग 22,700
700 को रखेंगे तो ये 1 के बराबर 721.6 आएगा। तो फिर एमपी हम लोग को निकालना है, तो एमपी को हम लोग 20 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 721.6 को। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 14,423 आएगा, नहीं सॉरी 32 आएगा, कितना आएगा? 432 432। सही ना? 432 सही है? सही है? चलिए आ जाइए, आइए भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? रिया। प्रिया जी, कौन सा चैप्टर है, क्वेश्चन है? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस बनाइए, पढ़ लीजिए पहले। रघु एक खिलौने को 45 रुपए में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच देता है, तो खिलौने का एसपी क्या होगा? रघु एक खिलौने को 45 रुपए में खरीद कर 15% के लाभ पर बेचता है। 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20, तो ये हो जाता है सीपी और ये लाभ। तो 20 से 23 ले लेंगे और हम, ये मेरा सीपी है तो हम इसको रखेंगे इसके बराबर 45 को, 1 के बराबर आएगा 9/4। तो हमको ज्ञात करना है कि खिलौने का एसपी, तो इसको हम एसपी से इंटू करेंगे तो आता है 260/4। इसको पॉइंट में लाएंगे तो होगा 51.75। सही है? हाँ, क्वेश्चन जो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दिखा दीजिए बोर्ड में, क्या है समझा दीजिए। रघु एक खिलौने को 45 रुपए में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है। तो 45 रुपए में खरीदा और 15% का लाभ में, यानी कि इसका फ्रैक्शन होगा 3/20। तो हम 20 से 23 ले लेंगे और 20 के बराबर रखेंगे 45 को, इसको 1 के बराबर करेंगे तो आएगा 9/4। और फिर हमको एसपी निकालना है, तो एसपी ये हो गया सीपी और ये एसपी, तो हम इसको एसपी से गुना कर देंगे। 9/4 से गुना करेंगे, 23 को गुना करेंगे 9/4 से तो आएगा 207/4। इसको एल पॉइंट में करेंगे तो आएगा 51.75। सही है? चलिए ताली बजाइए इनके लिए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, कौन सा क्वेश्चन है? इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। हाँ। क्वेश्चन ये है कि दो प्रतिरोध को एक 12 ओम और 24 ओम के समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 22 प्रतिरोध 12 बैटरी वाले के साथ श्रृंखला के साथ जोड़ा जाता है और हमको निकालना है सेकेंड वाले जो 12 ओम वाला है प्रतिरोध, उसको निकालना है। तो इसके लिए 12 24 जब भी हम लोग को निकालना होगा, अगर किसी का समानांतर में रहता है तो उसका एक फॉर्मूला आता है R1 × R2 बट्टा R1 + R2, जिससे हम लोग निकाल सकते हैं उसका प्रतिरोध निकला 8। उसके बाद जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो उसको जितना भी प्रतिरोध रहता है उसको जोड़ा जाता है। 8 पहले का निकला था और 8 पहले से इसमें था,
सेकंड प्रतिरोध था। उसको जब जोड़ा जाता है तो आता है 30। उसके बाद जब ये निकाला जाता है आई निकाला जाता है, उसको निकालने के लिए वोल्ट बटा जो आई रहता है उसको निकाला जाता है 12/30 जो आया था हम लोग को ये पहले रेसिस्टेंस का। तो इसको काटेंगे जब, तो उसके बाद निकल जाएगा 2/5 आएगा। उसको फिर ये I2 में बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से R2 निकल जाएगा हम लोग का। और R2 निकालने के लिए यहाँ पे पहले I जो दिया गया है 2/5 निकाले हैं, उसको R2 जो था हम लोग का 24 था और R1 था हम लोग का 12 24 आ गया 36 इंटू 2/5 इंटू 24/36 किए तो काटने की वजह से आ जाएगा हम लोग 4/15। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी जी सर। यही क्वेश्चन बनाने वाली है आप? जी सर। चलिए बेस्ट ऑफ लक। जी सर। सर 999 है सारा सर कॉमन है, तो इसको एक हम लोग अलग निकाल लेंगे। इसमें सेम है सर 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद इसमें आ जाएगा सब बाकी बचेगा 1/2, उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे। सही है, बढ़िया। जी सर। सही है, चलिए जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। बहुत बढ़िया, पहला प्रयास था आपका कैमरा में। जी सर। डर लग रहा है क्या? नहीं ना, कुछ कॉन्फिडेंस आया? जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए आइए, क्या नाम है आपका? संजू हेम्ब्रम। संजू हेम्ब्रम। कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है? मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन। चलिए रेडी, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। कोई दिक्कत छोड़ दीजिए। पानी और शराब के दो अलग अलग मिश्रण हैं, जिनमें पानी और शराब का अनुपात जैसे मतलब A और B, ये वाटर और ये अल्कोहल। पहला में है 4 और 1 के अनुपात में है, फिर दूसरा में है 3 और 1 के अनुपात में है। और उसके बाद क्वेश्चन है कि इनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो 1:2 जो है इसका ये इफिशियंसी है। तो पहले इसको इक्वल करेंगे 5 और ये 4। तो इक्वल करने के लिए इसको 4 से इंटू करेंगे, फिर इसको 5 से इंटू करेंगे। और ये इसका इफिशियंसी था 1:2, यानी कि
ए में इसका 1 है और 2 में, बी में है इसका 2। तो इसको 1 के साथ करेंगे और फिर तीसरा जो अलग मिलाया जाता है वो थर्ड वाला में, इसमें वाटर और अल्कोहल। तो इसका 4 को इससे गुना करेंगे वाटर से 16, फिर ये अल्कोहल हो जाएगा 4, फिर इसके बाद 5, इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है 2, यानी कि ये हुआ 10। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे 30 और ये अल्कोहल में चला जाएगा 10, तो ये 46 और ये हो जाएगा 14। फिर इसको काटेंगे तो 23 और ये 7। ये इसका फाइनल मतलब थर्ड वाला में रेशियो आ जाएगा अल्कोहल और वाटर का। सही है, सही है। तो जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। दीदी जी, यस सर। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? सर न्यूटन्स का है, न्यूटन्स लॉ के। साइंस का? हाँ न्यूमेरिकल? हाँ। चलिए बनाइए। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो यहाँ जो बल लगाया गया है वो 21 न्यूटन है और जिस वस्तु पर लगाया गया है उसका द्रव्यमान है 3 केजी। तो फोर्स का, बल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल 21 न्यूटन दिया हुआ है और द्रव्यमान 3 दिया हुआ है और त्वरण ये हमको ज्ञात करना है। तो 21 3 को नीचे ले आएंगे तो त्वरण हमारा हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। चलिए, तो कैसा रहा? सबसे पहले जो बोर्ड पे आज आए हैं, कैसा आप लोगों को फील हो रहा है? कैसा फील हुआ? मजा आया? कॉन्फिडेंस आया? बनाने में कॉन्फिडेंस आया बोर्ड पे? यस या नो? अब लड़का लोग, आप लोग तो देखिए न्यूमेरिकल बनाई है लड़की, है ना? तो चलिए आप लोगों को एक सरप्राइज देते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ बोर्ड पे पहुंचे हैं और बोर्ड पे सॉल्व किए हैं उनको इंस्टीट्यूट के तरफ से चॉकलेट दिया जा रहा है, डेयरी मिल्क। ठीक है, तो डेयरी मिल्क का डब्बा कहाँ है भाई? डब्बा दीजिए, डब्बा बढ़ाइए। तो जो भी स्टूडेंट आए हैं बोर्ड पे, डेयरी मिल्क दिख रहा, डेयरी मिल्क सबको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा डेयरी मिल्क ऐसे अच्छा ऐसे दोनों तरफ सेम है, डेयरी मिल्क है ना? लेकिन ये डब्बा नहीं देंगे, इसमें से एक एक देंगे। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए कॉपी में बनाना, अब बोर्ड में बना के कैमरा में फेस करना बहुत डिफरेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, फिर भी वो प्रयास किया कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वैसे तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग तो आने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाए। ठीक है ना? तो चलिए बिना लेट किए हुए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं वो बारी बारी आएंगे, ठीक है, और अपना
चॉकलेट लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो यही लड़की यहाँ पे मौजूद है। आइए और एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। दिख रहा है? जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भाई, फिर से एक बार। बहुत बढ़िया, बैठिए। कौन थी अगला, कौन आई थी? आइए, लास्ट में आई थी, सबसे पहले आ रही है लेने के लिए। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन इन्हीं का था ना, सबसे पहले देखे छोड़ने आ गई है। कैसा लगा बोर्ड बनाने में? अच्छा लगा? चलिए जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। अगला, अरे अगला कौन थे? आइए आइए, बैठिए मत, जो थे आते रहिए फटाफट। जोरदार ताली हो जाए ज्योति के लिए भाई। बैठिए। अगला कौन है? कौन आई थी यहाँ पे? आइए आइए, आते रहिए, लाइन बाय लाइन आते रहिए फटाफट। आइए। कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा लगा? जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भाई। बैठिए। अगला कौन थी? आइए। मजा आ रहा? कैसा लगा बोर्ड पे बनाने में? अच्छा लगा? डर तो लगा होगा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंस आया ना? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भाई। खुश रहिए। आइए। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। कैसा लगा? अच्छा लगा? डर तो लगा होगा, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कैमरा में बना रहे, प्रयास किए, बहुत अच्छा किए, है कि नहीं? चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट आइए। कैसा लगा? अच्छा लगा? इनके बारे में आपको बता दे कि इनका एक बड़ा भाई है जो हमारे क्लास में पढ़ता है अभी भी, ठीक है? अब सोचिए, बहन, छोटी बहन, कितना साल हो रहा है आपका? 17 साल की लड़की है मात्र, और कंपटीशन का मैथ सॉल्व कर रही है, ठीक है? तो सतर्क हो जाइए भाई। इस एरिया में जितने स्टूडेंट लोग हैं, मात्र 17 साल की लड़की है और क्वेश्चन धड़ल्ले से सॉल्व कर रही है। ये भी लड़की, क्या आइए इधर, आपका क्या 18 साल है ना आपका? ये भी 18 साल की लड़की है और क्वेश्चन धड़ल्ले से सॉल्व कर लेती है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं लड़कियां लोग, ध्यान दीजिए, ये तो ही झलक है, बहुत सारे स्टूडेंट है अभी। बैठिए, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। नेक्स्ट आइए। आने दीजिए, अंजलि इधर से आइएगा। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भाई। कैसा लगा? अच्छा लगा? मजा आया? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, खुश रहिए। आइए। इनके बारे में आपको हम बता दें, इनका नाम अंजलि प्रसाद है, और ये लड़की अभी जब हम लोग बना रहे थे ना, तो आने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जब देखी कि सब लोग बना रही है, कुछ कुछ स्टूडेंट बना रहे हैं, तब जाके इनको हिम्मत आया और ये बनाने के लिए क्वेश्चन को, है कि नहीं? तो जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भाई। चलिए, ताली में आप लोग बहुत कमी कर रहे हैं बस। और कोई बच्चा है लड़की लोग में? और कोई बच्चा है? अच्छा, नहीं आने वाले को कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है? देखिए, चॉकलेट खरीद के खाना है ना, और कुछ गिफ्ट में मिल के खाना, उसमें बहुत अंतर है। लड़का में कौन कौन थे? आइए, दोनों आइए फटाफट। 2 ही मात्र लड़के यहाँ पे आए थे बोर्ड में बनाने के लिए। आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट मत कीजिए, आइए फटाफट आइए, टाइम नहीं। अरे आइए ना भाई, पहुंचा दे क्या हम? अरे शर्मा रहे तो शादी करने की जाइएगा, हद हो गया। लेकिन आजा, शादी कैसे करेगा? जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भाई। महतो है ना, महतो, वेरी गुड। मजा आया? सच्ची कॉन्फिडेंस बढ़ा? निकाल देगा SSCGD पक्का ना? इस बार नहीं हो पाया, एज नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम
वेल डन। आइए, जोरदार ताली हो जाए भाई इनके लिए। कैसा लगा? अच्छा लगा। निकाल देगा रेलवे? पक्का निकाल देगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए भाई, तो ये आपका आज का क्लास था, ठीक है। तो जिनको भी ये वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, और जो भी लड़कियां लड़के अगर इस एरिया में है उनको तैयारी करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, तो हमारे GTS से जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक मैं ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।